वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर यूट्यूब चैनल डीए क्लासेस। आज चैप्टर 2 क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। यहाँ पर सॉल्ट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, या इनका इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, और इनके लाइफ में क्या क्या यूज़ होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये तीन आपको सॉल्ट हैं, ये दे रखे हैं आपको NaCl सोडियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोडियम क्लोराइड। देखिएगा, सोडियम क्लोराइड को हम बनाने से पहले पहले सॉल्ट बताएंगे। सॉल्ट है क्या? सॉल्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है सॉल्ट? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं? ये देखिए लिखा है सॉल्ट आर फॉर्म्ड। देखिए सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर जब बेस और लिया जाता है और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर पहला सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। ये ध्यान रखना, कभी कभी MCQ में आ जाते हैं आपसे, या कोई आपसे कहे किचन में खड़े हो कि कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? NaCl। आपसे कोई नाम बताइए तो क्या लिखेंगे आप? सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से है। अब देखिएगा, इसको यहाँ पर बनाने के दो मेथड आपको बताए गए हैं। पहला मेथड बहुत सिंपल है, आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसके साथ HCl क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, तो NaCl बनेगा और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो इस तरह से हम सॉल्ट को फॉर्म्ड कर सकते हैं। पहला मेथड हो गया। आपसे पूछा जाए लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, तो आप लिख दीजिए व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl इट गिव्स अ सॉल्ट एंड वाटर। और ये रिएक्शन मेंशन करें। याद रखना, रिएक्शन आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन आपको पता है कि अगर यू कैन डू मोर प्रैक्टिस देन यू इम्प्रूव योर सेल्फ। अगला आता है, सेकंड पॉइंट आता है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में से भी लार्ज स्केल, जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर लार्ज स्केल में सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पर सी वाटर से निकाला जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन से। फिर उसको फिल्टर कर दिया जाता है, फिर और प्रोसेस किया जाता है। तो ये दो मेथड हो गए आपके पास, ठीक है? इसके अब यूजेस हैं। कॉमन सॉल्ट क्या यूज़ होता है? कुकिंग फॉर फूड, घरों में यूज़ होता है, खाना बनाने में यूज़ होता है। दूसरा प्रिजर्व में यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या क्या प्रिजर्वेटिव करता है? पिकल्स को, अचार को प्रिजर्वेटिव करता है, फूड को प्रिजर्वेटिव करता है, मीट को प्रिजर्वेटिव करता है, फिश को प्रिजर्वेटिव करता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है बचाना, ठीक है? जैसे आपने देखा फिश आती है बहुत दूर से ट्रांसपोर्ट होके, तो उसमें जो फ़िश आती है वाटर में, तो उसमें सॉल्ट डाल दिया जाता है जिससे फ़िश के अंदर स्मेल क्रिएट ना हो और वो स्पॉइल ना करें, ख़राब ना हो। तो इसलिए इसको वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट NaOH और Cl2 बनाने के भी काम में इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के किस तरह से हम लेबोरेटरी में बनाते हैं वो प्रोसेस और यूजेस। अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का जो मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, जो NaCl होता है, NaCl को वाटर के साथ डिज़ोल्व कर लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, ठीक है? इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। देखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस का ये मेथड होता है, आप देखेंगे ये फिगर बनी हुई है, इसमें बीकर होता है, दो इलेक्ट्रोड पड़े हुए होते हैं, ठीक है? और इसमें उस लिक्विड को भर दिया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जो कैथोड है वो नेगेटिव है, ये लिखा हुआ है, और जो एनोड है वो कैसा है? पॉजिटिव है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पर NaCl देखेंगे। NaCl आपको पता है Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप, Cl नेगेटिव होता है।
तो जब हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो Na होता है वो नेगेटिव पे कलेक्ट हो जाता है और जो Cl नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव मीन्स एनोड पर कलेक्ट हो जाता है और फिर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस भी कहते हैं। देखिए क्लोर एल्कलाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन को आप लिख देंगे और ये नीचे लिख देंगे। देखिए मैं लिखा है क्लोरीन किस पर कलेक्ट होती है, एनोड पर। क्यों होती है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन गैस और NaOH कहाँ कलेक्ट होता है, कैथोड पर, क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं और एन कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। आपको पता है जो अनलाइक चार्ज होते हैं एक जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से ये एनोड और कैथोड पर कलेक्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर ये जो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके यूजेस हैं वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके यूजेस होते हैं। ये भी आता है, देखिए इसमें बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि ये देखिएगा 3 प्रोडक्ट हैं हमारे, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसके यूज़ पढ़ेंगे। फ्यूल में यूज़ होता है, जो रॉकेट होते हैं उसमें फ्यूल की फॉर्म में यूज़ होता है हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा बनाने के काम आता है मैर्गेराइन। मैर्गेराइन होता है जो आर्टिफिशियल क्या होता है, मिल्क होता है, उसको बनाने के काम आता है, ठीक है। अमोनिया बनाने के काम आता है जो फर्टिलाइज़र में यूज होते हैं। हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं और वो अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाने के काम आती है। अगला आता है सेकंड, क्लोरीन। क्लोरीन का काम होता है वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए। आपने देखा इंसेक्ट क्रिएट हो जाते हैं वाटर में, तो उसमें क्लोरीन मिक्स कर दिया जाता है, तो उसमें स्विमिंग पूल में डाल देते हैं इसको, जिससे वहाँ पर इंसेक्ट क्रिएट न हो। PVC बनाने के काम आती है। डिसइंफेक्टिंग, ये तो बता दिया। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के काम आती है। पेस्टिसाइड बनाने के काम आती है। तो ये क्लोरीन के यूज़ हैं। तो क्या क्या क्लोरीन के यूज़ हैं, वाटर ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट, PVC और CFC और पेस्टिसाइड, इन सब को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है और वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ होता है। अगला नेक्स्ट आता है NaOH। NaOH क्या है, डीग्रीसिंग मटेरियल। डीग्रीसिंग मटेरियल क्या है, जैसे आप देखेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं उनमें ग्रीस लग जाता है, ठीक है, और उस ग्रीस को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम NaOH का यूज़ करते हैं। सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो ये इन तीनों के, ये फर्स्ट का यूज़ है, ये सेकंड का और ये थर्ड के यूज़ हैं। आप इनको पॉइंट में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है जो एक्स्ट्रा है। आप देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और NaOH और क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलकर क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो इनसे ये भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी दिया रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या यूज़ करता है, क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड और मेडिसिन्स बनाने के काम में यूज़ होता है। और यहाँ पर देखेंगे ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हाउस होल्ड में यूज़ होता है, ब्लीच करने में यूज़ होता है फैब्रिक को। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने शुरू से लेकर क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस क्या होता है, कैसे फॉर्म्ड होता है, रिएक्शन के थ्रू हम बता सकते हैं। ये उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके क्या हैं, यूजेस हैं। अब देखिएगा लास्ट पॉइंट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अभी आपने ऊपर भी देखा है कि कैसे बनाते हैं और यहाँ पर भी दिखाया गया कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए बनाते कैसे हैं। इसमें क्या होता है, जो स्लेक्ट लाइम होता है, ड्राई स्लेक्ट लाइम, उस पर हम क्लोरीन का रिएक्शन करा देते हैं। क्या कराते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन। तो देखिएगा ये रहा, ये स्लेक्ट लाइम होता है, क्लोरीन का रिएक्शन करा दिया तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया CaOCl2 + H2O। तो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या है, ये पहला यूजेस है, ब्लीचिंग पर्पस इज टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ये पेपर इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ब्लीच करने के लिए। ब्लीच का मतलब क्या है कि जैसे कपड़े पर कोई कलर है या पेपर पर कोई कलर आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ होता है। किसी किसी का आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म यूज़ कर बनाने में यूज़ होता है इसको। क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है और जिससे क्या हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, तो उस क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी इसका यूज़ होता है। प्योरीफाई द वाटर, हम ब्लीचिंग पाउडर से वाटर को भी प्योरीफाई कर सकते हैं, क्लोरीन से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। इससे तो इस तरह से ये आपके 3 सॉल्ट थे, ये तीनों सॉल्ट इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो प्लीज़ वॉच वीडियो, and if you feel of any problem and make any questions related to topic, then you can write in my comment box, I will explain you। थैंक यू। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।